नमस्कार। श्री नागार्जुन साहित्यिक एवं आध्यात्मिक पटल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं कीर्ति वल्लभ शेट्टा आज पुनः गोरल देवता की कथा को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। कल की कथा में यह था कि राजा हरिराय जो थे बड़े धार्मिक राजा थे, उनकी प्रजा बड़ी सुखी थी। भरसाधैणी सर्वदा जय कराजय खेती बाणिया बाणिया खूबे रसीली लक्ष्मी माता की कृपा थी प्रजा में रोगी कोई न कभया भया हो। यानी कि इस हालाराय के राज्य में हमेशा वर्षा दैनी यानी कि प्रसन्न रहती थी, खूब खेती बाड़ी हुआ करती थी, लक्ष्मी माता की कृपा प्रजा पर रहती थी। राजा की छी गुणों की अपार संख्या जय की नाची वर्णी न्यू जाओ कष्ट की ची बात यक्के अरिया जय की चिंता रोज भी कह सतूची। राजा में अपार गुण थे, उनके गुणों का वर्णन करना कठिन था, परंतु कष्ट की एक ही बात है जो बड़ी जय की चिंता रोज भी कह सतूची। एक ही कष्ट था, जिस कष्ट के मारे राजा को बहुत दुख हुआ करता था, उसकी चिंता राजा को सताया करती थी। चिंता लीवे ध्यान में आज राजा बैठी रहो बाग में एक लोयो कहते कुयो पीड़ मी के मी हो मने की हो लो को हो कष्ट मेरो मिटून्या। अब राजा की चिंता यह है, राजा जो है इस चिंता में एक बार जो है एक बगीचे में अकेला ध्यान में बैठ जाता है और सोचता है, कहते कुयो पीड़ मी हो मने की, जो मेरे मन में पीड़ा है, जो मेरे मन में कष्ट है, उस कष्ट को मैं किसको बताऊं। बोलो को हो कष्ट मेरो मिटून्या, और मेरे इस कष्ट को मिटाने वाला कौन होगा। रानी संख्या 7 है गेच मेरी सबों की हो गोक खाली की खाली क्या हो लो भाग्य मेरो अजीबा सोचो में हो डूब गो हार रायो। अब हार राय को यह सोच हो रहा है कि पुत्र की कामना से मेरी 7 रानियां हो गई हैं। एक विवाह किया उससे संतान नहीं हुई, दूसरा विवाह किया उससे संतान नहीं हुई, तीसरा विवाह किया उससे संतान नहीं हुई। इस प्रकार से 7 विवाह मैंने कर लिए हैं पुत्र की लालसा से, एक भी संतान मुझे नहीं है। क्या हो लो यो भाग्य मेरो अजीबा, यानी कि वह राजा हालाराय सोच रहे हैं कि मेरा ऐसा क्या अजीब भाग्य हो गया है। कहते हैं दोनों संपदा राज की में ओहो मेरो वंश को यहाँ चलो ना शास्त्रों में ले लिया को चेष्टे विलोके की संगति पुत्र प्राप्ति। यानी कि अब जब मैं मर जाऊंगा तो यह जो मेरी राज्य की अपार संपत्ति है, इस संपत्ति को किसको दूंगा। ओहो मेरो वंश को यहाँ चलो ना, मेरे वंश का तो चलाने वाला कोई है ही नहीं है। शास्त्रों में ले के आयो श्रेष्ठ, हमारे जितने धर्मशास्त्र हैं उनमें यही लिखा है कि विलोक की संगति पुत्र प्राप्त की। पुत्र प्राप्ति, जब पुत्र की प्राप्ति होती है तभी जो है उस लोक में तारण होता है, उस लोक में सदगति प्राप्त होती है। कोया दे लो पिंड मी कै मरी बे को हो लो करता क्रिया कर्म को यो रानी मेरी एक न साथ थी हो कैसो मेरो कर्म यो भव बिगाड़ू। अरे मैंने ऐसे कौन से कर्म बिगाड़े, यानी किस कर्म ने मेरा ऐसा बिगाड़ किया कि मेरी यह गति हो गई है। मेरे मरने के बाद मेरा पिंडदान कौन करेगा और कौन मेरी क्रिया करेगा। एक नहीं, मेरी तो 7 रानियां हैं, उसके बाद भी मेरी यह दुर्गति हो रही है। मेरा आंसू आज ध्वन्यान कोई क्या कूची हो भाग्य रेखा पुरानी बीती गए हो जिंदगी मेरी सोनी विलोके की पीड़ी बे मने में। यानी मेरे जो बहते हुए आंसू हैं, इन आंसू को धोने वाला, इनकी
इनको साफ करने वाला कोई नहीं है। क्या कूचियो भाग्य रेखा पुरानी, यानी यह जो मेरा भाग्य की रेखा है, पुराने कर्म का दंड मुझे क्या मिल रहा है। सब्बे फूल्या बाग का रूख डाला, सब्बो में हो खूब वर्षा फलों की, मीठू सुख को वृक्ष आए धरा में, जय की है रे दुर्ग में दुर्ग विशेष। कह रहा है कि इस बगीचे के सारे पेड़ जो है फूले हुए हैं, सब में सुंदर सुंदर फूल आए हैं। मैं ही ऐसा एक सूखा हुआ वृक्ष हूँ कि मेरे किले में ही मेरी दुर्गति हो रही है। क्या कोणे होली ने मीठे सुआयो, सातों रानी आज मेरी समग्रा, सब्बे रानी दोष युक्ता हमिया, राजा की छो शक्ति हो क्षीण सीन। यानी कि मेरी रानी सभी मुझसे यही कहती होंगी कि हमें उससे ब्याह किया, विवाह हुआ, परंतु पुत्र नहीं हुआ, राजा शक्तिहीन है। कस्या झूमी आज रानी कपासा, शर्मिंदा तू बहुत बहुत बतुया, कस्या भोगू भोग राज्य के श्याम, भारी है क्या वर्ष मासादि मेरा। यानी अब तो अवस्था ढल रही है, मेरी एक एक दिन जो है बड़ा भारी लग रहा है। चिंता न छी मृत्यु की आज मी के, चिंता न या धर्म कर्मे की कोई, चिंता योई राज रोज मी के सतूने, पत्नी सातों पुत्र न एक कोई। यानी मुझे राज्य की चिंता नहीं है, मैं मर जाऊंगा, मृत्यु की चिंता नहीं है, धर्म कर्म की चिंता नहीं है। चिंता यही है कि सातों पत्नी सातों पुत्र न, मेरी 7 रानियां हैं, परंतु पुत्र एक भी नहीं है। राज्य सारी कौली मीत है प्रजायो, पापी राजा पुण्य हरता अधर्मी, देखो वंशो नाशक घाटड़ी रो, विका राज्य की प्रजा क्या सुकारी। यानी प्रजा तो यह सोचती होगी कि यह राजा बड़ा कैसा है, पुण्य हरता है, इसके पुण्य का क्षीण हो गया है, अधर्मी है, इसीलिए इसके आगे जो है जय को वंशो नाशक घाटड़ी रो, वंश का नाश जो है आगे खड़ा हुआ है, ऐसा लगता है। ऐसी इस प्रकार से यह प्रजा मुझे गाली देती होगी। आज की कथा में इतना ही सुनाना चाहता हूँ, इसके बाद आगे सुनाऊंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोले गोरल देवता की जय, गोलू देवता की जय, गोलू देवता आप सभी का कल्याण करें।